अभी यहाँ पे सर कुल कितने अध्यापक हैं? अभी 10, हमारे लगा 11 है। और कितने सब्जेक्ट का यहाँ पे पठन पाठन होता है? साइंस तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, बॉटनी, जूलॉजी है साइंस में, और उधर आर्ट्स में इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, आपका फिलोसफी है, हिंदी है, इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है। मतलब कह सकते हैं सब्जेक्ट अनगिनत हैं, लेकिन प्रोफेसर साहब 10 गिन के हैं। कितने छात्र होंगे कॉलेज में अभी? ये तो बड़ा इलेक्शन बड़ा बुलाते हैं। कितने छात्र हैं सर कॉलेज में? छात्र क्लास वार हम देख के बता सकते हैं। नहीं, ऐसे आप बड़ा बाबू हैं, कहते हैं किरानी जो है उसका एक बिरादरी ही अलग होता है, माइंड में सब रहता है। तो आपके पास ऐसा दिमाग में कुछ चलचित्र नहीं है कि हमारे कॉलेज में हाँ तो ठीक है, हमें थोड़े वोटर आई डी कार्ड बनाना है। लड़कों की रुचि ही नहीं है, लड़कों से कांटेक्ट करते हैं, लड़कों को मैंने लड़का पढ़ना नहीं चाहता है, आते नहीं है। नहीं, कारण क्या है? कारण टीचर हमारे सब मौजूद हैं, तो सर नहीं आते। अमरिंदर सर, तो क्या आपके हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आंगनबाड़ी की तरह कॉलेज में भी कॉलेजबाड़ी शुरू करना चाहिए? बच्चों को खिचड़ी खिलाएंगे तो बच्चे आएंगे। तो मैं सर से जानना चाहूँगा कि जो है सर कितने हर पार्ट 1 के अलग टीचर, पार्ट 2 के अलग टीचर, पार्ट 3 हाँ मतलब ठीक है प्रोफेसर ठीक सर, आप ही मुझे समझाइए। तो आप किस में? स्टूडेंट ऑफ मेंबर होता है ना कि पार्ट 1 में कितने छात्र हैं, पार्ट 2 में कितने। सर आप किस पार्ट के हैं प्रोफेसर? हम तो पूरे के हैं। पूरे में कितने छात्र हैं? पूरे में लगभग 407 छात्र हैं। अभी कितने छात्र मौजूद हैं? अभी तो क्लास करके गए हैं बच्चे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएनएस मीडिया। मैं हूं आपके साथ चैनल हेड विकास कुमार। आज हम लोग पहुंचे हैं बांका जिला का प्रसिद्ध पंडित बालीराम शर्मा उच्च विद्यालय, पंडित बालीराम शर्मा पीवीएस कॉलेज बांका में, जहां पे कि पिछले कई दिनों से, या कह सकते हैं कई महीनों से जो है यहाँ के जो छात्र हैं उनके द्वारा निरंतर हमें जो है सूचना दिया जा रहा था कि सर पीवीएस कॉलेज में जो है काफ़ी कुछ कमियां हैं, काफ़ी कुछ खामियां हैं, हम लोग आवाज़ उठाना चाहते हैं, एक बार आप लोग आएँ यहाँ पे। तो लगभग 2-3 महीने के बाद जो है आज हम लोग पहुँचे हैं। हमारे साथ प्रधानाध्यापक महोदय मौजूद हैं। आइए थोड़ा जानते हैं इनसे कि क्या मतलब स्टूडेंट की जो समस्याएँ हैं क्या। सबसे सर पहले आपका शुभ नाम बताएँगे? मेरा नाम है डॉक्टर के प्रसाद। सर आप यहाँ पे कब से पदभार में हैं? हम तो आए हैं, अभी ज्वाइन किए हैं फरवरी से 2022 से। किस सब्जेक्ट के हैं सर आप मुख्य रूप से? हम तो गणित विभाग में हैं। और इससे पूर्व आप कहाँ पे क्यों कार्यरत? यहीं इसी कॉलेज में हैं कार्यरत। 2022 से पहले 2019 में आप कहाँ? पहले ही हम 96 ही में आए हैं। आप 96 से निरंतर 96 से निरंतर प्रभार मिला हुआ है। जी। तो सर आपके हिसाब से इस कॉलेज में जो है अभी पीजी की पढ़ाई शुरुआत की गई है? हाँ, गवर्नमेंट तो अब आया है कि सब जहाँ जो डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाई पीजी का नहीं है वहाँ शुरू किया जाएगा। तो यहाँ पे पीजी विभाग के प्रोफेसर लेक्चरर कितने हैं लगभग? पीजी विभाग में अभी जबकि पढ़ाई यहाँ पे शुरू हो गई तो नोटिफिकेशन आ गया। हर विभाग में हैं, एक खाली जूलॉजी विभाग में जो है उसमें नहीं है, जूलॉजी विभाग में नहीं है, और सब गेस्ट टीचर हैं। कमी तो हर विभाग में प्रोफेसर एक में है, कहीं 2 हैं। तो जो कह रहे हैं आप खुद से इस चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कमी है, किसी विभाग में 1 है, किसी विभाग में 2 हैं, जो आप खुद गेस्ट टीचर का बहाली किया जा रहा है। और अभी कुल मिला के कितने प्रोफेसर हैं? अभी यहाँ पे सर कुल कितने अध्यापक हैं? अभी 10, हमारे लगा 11 है। और कितने सब्जेक्ट का यहाँ पे पठन पाठन होता है? साइंस तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, बॉटनी, जूलॉजी है साइंस में, और उधर आर्ट्स में इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, आपका फिलोसफी है, हिंदी है, इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है। मतलब कह सकते हैं सब्जेक्ट अनगिनत हैं, लेकिन प्रोफेसर साहब 10 गिन के हैं। जी, सब्जेक्ट अनगिनत आपने गिना दिया, लेकिन 10 ही प्रोफेसर साहब हैं। प्रोफेसर का नाम बता दें? नहीं, कितने हैं आपने बताया ना, कितने हैं? 10 हैं। पॉलिटिकल साइंस में सर मेरा मुख्य क्वेश्चन ये था कि जितने यहाँ पे सब्जेक्ट हैं क्या उतने यहाँ पे महोदय हैं? हर विभाग में तो प्रोफेसर हैं, हर विभाग में मौजूद हैं।
वो जूलॉजी विभाग में नहीं, जूलॉजी में नहीं है, जूलॉजी में नहीं है, बोटनी में उसका सर जूलॉजी विभाग में मैं आपको थोड़ा सा कुछ 2001 की घटना, जूलॉजी का मैं यहाँ का छात्र रह चुका हूँ, जूलॉजी बॉटनी का। अच्छा। हमारे पन्ना सर हमारे गुरु हुआ करते थे। चटर्जी साहब थे जी। उसके बाद जो तो जूलॉजी विभाग अभी बिल्कुल यहाँ खाली, टीचर वहाँ गेस्ट टीचर आए थे, लेकिन फिर वहाँ बाहर ट्रांसफ़र करा दिए, ट्रांसफर करा दिया। तो क्या आपने लिखित यहाँ से दिया है कि यहाँ जूलॉजी विभाग खाली है, यहाँ पे चाहिए? आपने लिखित दिया है तो यूनिवर्सिटी को? लिखित तो हम इसके हमारे पहले इधर तो मांगा नहीं गया, मांगा जाता तो देते हैं, मांगा देखो जाता। सर, आप प्रधानाध्यापक हैं, आप इस कॉलेज के जो है प्राचार्य हैं, मुख्य हैं, आपसे मांगा जाएगा तो आप देंगे? मांगा जाए नहीं जरूर। आपके समझ से ये कमी नहीं लग रहा आपके नज़र में कि आप खुद यहाँ पे मौजूद हैं, आपके एक डिपार्टमेंट के प्रोफेसर ही नहीं हैं, जब ऊपर से तिलका मांझी यूनिवर्सिटी आपको कहेगा फ़ोन करके कि सर जूलॉजी में टीचर आपको चाहिए कि आप लिख के दीजिए, तो आप लिख के देंगे? बराबर जाता, ऐसा बात तो नहीं है। आपने कब दिया? पिछले बार कब आपने दिया था? इधर गेस्ट टीचर के लिए गया लगता है, हमको पूरा याद नहीं, बड़ा वो बता सकते हैं। कितने छात्र होंगे कॉलेज में अभी? ये तो बड़ा हो इलेक्शन, बड़ा हो बुलाते हैं, बड़े तो बड़ा हो। प्रधानाध्यापक महोदय हैं, माननीय गुरुजी हैं, कितने छात्र हैं इन्हें सही तरीके से ज्ञात नहीं है, बड़ा बाबू बताएंगे, मिलते हैं बड़ा बाबू से। जैसे प्रधानाध्यापक महोदय ने बताया कि जो है बड़ा बाबू बताएंगे कितने छात्र हैं, क्या है। आपका नाम बताएंगे पहले? अमरिंदर कुमार सिंह मेरा नाम हुआ, मैं प्रभारी बड़ा बाबू हूँ यहाँ। कितने छात्र हैं सर कॉलेज में? छात्र क्लास वार हम देख के बता सकते हैं। नहीं, ऐसे आप बड़ा बाबू हैं, कहते हैं किरानी जो है उसका एक बिरादरी ही अलग होता है, माइंड में ये सब रहता है, तो आपके पास ऐसा दिमाग में कुछ चलचित्र नहीं है कि हमारे कॉलेज में हाँ तो ठीक है, हमें थोड़े वोटर आई डी कार्ड बनाना है। कितना होगा? अभी लगभग हमारे यहाँ 2200 लड़का 2200 है, लगभग 2200 लड़के मौजूदा दौर में कॉलेज में हैं। प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल, लेक्चरर कितने हैं? लेक्चर 11 है और साइंस में 5 है, 11 5 नहीं 6 7 5 गेस्ट टीचर लगा के 13 हैं। गेस्ट टीचर लगा के 13 और छात्र लगभग 2200 छात्र हैं। आज जो है क्लास तो छुट्टी तो आज है नहीं, क्लास चल रहा होगा। हाँ, क्लास तो किस किस डिपार्टमेंट में जो है आज लेक्चरर, प्रोफेसर या गेस्ट टीचर मौजूद होंगे? रूटीन देखने के बाद बता सकते हैं, देखना चाहेंगे, आगे देखते हैं हम लोग, फिर आगे क्लासरूम का भी जो है। अभी हम लोग मौजूद हैं पीवीएस कॉलेज बांका का, जो है ये गर्ल्स कॉमन रूम हुआ करता था। मतलब यहाँ पे जो छात्राएं विद्यालय महाविद्यालय आती है पठन पाठन के लिए, कुछ समय यहाँ पे बैठ के व्यतीत करती हैं, लेकिन आज छुट्टी का दिन है भी नहीं, और सर ने जैसा बताया लगभग 2200 जो है छात्र छात्राएँ यहाँ पे है, लेकिन एक भी जो है आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। छात्र छात्राओं के नाम पे जो है लेबर का जो है कुछ स्टाफ वगैरह के कुछ कपड़े, यहाँ पे जो है कूड़ादान, बस यूं ही। ये कॉमन रूम पीवीएस कॉलेज बांका का कॉमन रूम है, और ये जो है शौचालय है। वस्तु स्थिति क्या है वो आपके सामने है। अभी क्लासरूम भी ऐसे अनेकों हैं जिसमें कि हम लोग देखेंगे आगे। मैं छात्रों से भी आग्रह करूँगा, हमारे छात्र जन अगर न्यूज़ को देख रहे हैं या देखेंगे, इस तरह का जो है ये विद्यालय जो होता है मंदिर होता है, शिक्षा का मंदिर होता है। अगर हमारे कोई भी मित्र जो भी छात्र हैं अगर इस प्रकार की जो अगर हरकत भी करते हैं, तो वो कहीं न कहीं एक तरह से जो है वो एक अच्छा संदेश नहीं जाता है कि आपका विद्यालय इतना गंदा हो। ये इन चीज़ों पे जो है हमारे अभी जैसा सर ने बताया कि 2200 जो है लगभग छात्र हैं, सन्नाटा है। ये पीवीएस कॉलेज बांका का परिसर है, एक बच्चे बैठे हैं, आइए बात करते हैं। सन्नाटा है बिल्कुल कॉलेज में। आपका शुभ नाम बताइए? सागर कुमार। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? यहाँ पे आए हैं, आप स्टूडेंट हैं जी। किस मतलब विषय में, किस? बीए पार्ट 1 में। ये पार्ट 1 क्या हुआ? कुछ आवेदन आप लिख रहे हैं? जी, आवेदन क्या मामला? बोनाफाइड के लिए आवेदन। भैया स्टूडेंट रहेगा तभी तो बोनाफाइड आवेदन दोगे, एक अकेला बैठ के बोनाफाइड बन जाओगे, बाकी तो डेस्क बेंच खाली है। कितने छात्र हैं तुम्हारे साथ? तुम्हारे क्लास में कितने लोग हैं? आप जो पढ़ाई करते हैं बीए पार्ट 2 या 3rd में, कितने छात्र हैं आपके साथ? हमारे साथ तो 300-400 छात्र हैं। 2-4-5 छात्रों का नाम बता सकते हो? जी, वो तो साथ में नहीं। इनके साथ 200-300 छात्र हैं। ये पीवीएस कॉलेज बांका की स्थिति है, लेकिन ये अपने सहपाठी का 5 सहपाठी का नाम नहीं बता पा रहा है।
अब आप सोचिए कि 200-300 छात्रों में 5 छात्र का नाम नहीं पता है। अभी मैं 2001 या 2002 का 50 छात्रों का नाम मैं अभी कभी मैं गिना सकता हूँ आपको। एक वो दौर हुआ करता था इस मंदिर का, पीवीएस कॉलेज बांका का, और आज का ये एक दौर है कि एक विद्यार्थी बैठा है बीए पार्ट 2 या 3rd का, इसको अपने 5 सहपाठी का नाम पता नहीं है। छात्र क्या है कॉलेज में वो आपके सामने है, बिल्कुल डेस्क बेंच खाली है। बड़ा बाबू कहाँ है छात्र? आज तो कॉलेज खुला हुआ है, छुट्टी भी नहीं है। छात्र नहीं आए हैं। कारण सर इसका? कारण तो यहाँ लड़कों की ऐसी मनोवृत्ति, टीचर हमारे करीब करीब मौजूद हैं, सबके सब करीब मौजूद हैं और टीचर मौजूद, दोनों में फ़र्क होता है सर? जी हाँ। लड़कों की रुचि ही नहीं है, लड़कों से कांटेक्ट करते हैं, लड़कों को मैंने लड़का पढ़ना नहीं चाहता है, आते नहीं हैं। नहीं कारण क्या है? कारण तो टीचर हमारे सब मौजूद हैं, तो अब सर लड़के नहीं आते। अमरिंदर सर, तो क्या आपके हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आंगनबाड़ी की तरह कॉलेज में भी कॉलेजबाड़ी शुरू करना चाहिए? बच्चों को खिचड़ी खिलाएंगे तो बच्चे आएंगे। तो लड़कों को हम आग्रह ही न करेंगे गार्जियन से। नहीं सर, तो लड़कों से इसमें सर किसी के सर पे ठिकड़ा फोड़ देने से नहीं होता है सर। आप एक शिक्षक हैं तो आप तो सर एक बात बताइए, आप बताइए। हाँ, क्या बोलना चाह रहे थे? छात्रों से, अभिभावकों से मैं अनुरोध करता हूँ बार बार कि आइए क्लास कीजिए जी, लेकिन छात्र नहीं आते हैं। तो इसके लिए जो है आपके तरफ से कुछ जागरूकता, कुछ ऐसा छात्रों को जागरूक करने के लिए कभी कोई प्रयास किया गया? हाँ, प्रयास तो सभी टीचर लोग प्रयास करते हैं, छात्रों से, गार्जियनों से मिल के कहते हैं कि भेजिए, हमारे यहाँ सभी टीचर हैं। अब छात्र नहीं आते हैं। बड़ा बाबू ने बोला था कि 2200 छात्र हैं पीवीएस कॉलेज बांका में, वस्तु स्थिति सामने है और भी जो है क्लासरूम है, देखेंगे। मेरा नाम जयराम कुमार दास हुआ, मेरा घर बनगामा हुआ। मतलब कॉलेज आते हैं तो SC ST का कुछ छूट नहीं देता है और बोलता है कि मनमानी करता है, बोलता है प्रिंसिपल आएगा, जब आएगा उसका मन चलेगा, वही करता है। नहीं, पहले तो मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा कि जो भाषा का उपयोग आपने किया वो कहीं न कहीं गलत है। आप एक शिक्षक के बारे में कह रहे हैं, शिक्षक गुरु भगवान से भी ऊपर होता है, तो उनके प्रति तो पहले मन में सम्मान होना चाहिए, उसके बाद ही हम अपनी बातों को रख सकते हैं। आप किस कक्षा के छात्र हैं? 12th के। 12th के। कितने स्टूडेंट हैं आप लोग? हम लोग मतलब 5-6 कॉलेज में और बहुत है। मतलब 12 में कुल मिला के कितने छात्र होंगे? कितने पता ना हमको। इंटर में पीवीएस कॉलेज बांका के विद्यार्थी हैं, इंटर में कुल कितने छात्र होंगे? इंटर के खुद विद्यार्थी को नहीं पता है कि हमारे साथ कितने, और ये हम पीवीएस कॉलेज बांका की बात कर रहे हैं। ये भी क्लासरूम है, बिल्कुल सन्नाटा खुला। ये पीवीएस कॉलेज, ये शिक्षक जी का चेयर है, ये हमारे पीवीएस कॉलेज बांका के शिक्षक का जो है कुर्सी है, देख सकते हैं, बिल्कुल सन्नाटा है। आप ये ना सोचें कि जो है ये पीवीएस कॉलेज बांका है, बिल्कुल सन्नाटा है, बिल्कुल सन्नाटा, कुछ नहीं मिलेगा। धूल फांकती हुई कुछ डेस्क बेंचें हैं जो दूर से ही दिख रहा है, और बाकी यहाँ पे एक और जो है ये भी खुला। ये जूलॉजी का क्लासरूम मेरा हुआ करता था, प्रयोगशाला। ये फिजिक्स का प्रयोगशाला है, सन्नाटा है, बिल्कुल छात्र ही नहीं है। कहने के 2200 छात्रों ने नामांकन करा लिया, नामांकन के बाद जो है उनका कोई पता नहीं है। देखेंगे तो सर ने बताया कि जो है वो साफ़ सफाई वाली है, ये रहा। कैमरामैन को कहेंगे ज़रा देखिए कितने महीने हो गए, मतलब इस कक्षा में जो है सर का जो है दर्शन नहीं हुआ है। और भी क्लासरूम है एक, इसमें जो है धूल फांकती हुई बेंचें हैं। ये पीवीएस कॉलेज बांका का बॉटनी विभाग का है, ये रहा। कितने साल कितने महीने हम कह सकते हैं कि बिल्कुल जो है ये डेस्क बेंच बिल्कुल सन्नाटा है, कहीं कोई है नहीं छात्र के नाम पे जो है। ये कहना अनुचित नहीं होगा कि जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बच्चों को घर से शिक्षा के लिए निकालने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र खोले या और भी प्रकार की जो है उनकी तरफ से सहयोग चल रहा है, तो बांका पीवीएस कॉलेज में भी जो है हमारे छात्र हैं, उन छात्रों के लिए जो है ये बॉटनी विभाग का लैब है। ताला लगा हुआ है, जब छात्र ही नहीं है तो फिर वो खोल के कोई मतलब नहीं बनता है। और भी क्लासरूम हैं और भी सर हैं। एक क्लासरूम और सर ये कौन सा सब्जेक्ट है? मिसलेनियस क्लास। जिस तरह आप चमचमाती बोर्ड देख रहे हैं ना, बांका जिला के छात्रों का इतना चमचमाता भविष्य नहीं है, अंधकारमय है, क्योंकि वो दिखने में तो दिख रहा है लेकिन कालापन है। आज पीवीएस कॉलेज बांका की ये स्थिति है कि हमें गिन चुन के मात्र 10 छात्र मिले
10 भी छात्र नहीं हैं जो कि यहाँ पे आज के समय में पठन पाठन मेंटेनेंस की स्थिति, बाकी दुर्दशा जो कही जाए, ये इलेक्ट्रिफिकेशन का, नेटवर्क का, केबल का क्या स्थिति है आपके सामने है। पूरा मतलब कह सकते हैं कि ये कॉलेज कम आज के समय में वो कहते हैं भूतहा महल, बहुत ही दुर्भ है, बहुत ही दुख हो रहा है। आज मैं अपने शिक्षण संस्थान में खड़ा हूँ जहाँ पे मैंने सन 2000 से लेके 2003 तक मैं खुद इसी कॉलेज का छात्र रहा करता था। एक वो भी दौर था जब हम लोग यहाँ पढ़ने आया करते थे, एक सुंदर सा वातावरण था, एक सुंदर सा माहौल हुआ करता था। लेकिन आज कहीं ना कहीं इसकी स्थिति बहुत दुखदायी है। सर ये कौन सा क्लास है? ये 1 अप है। इसमें क्लास रूटीन के अनुसार यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट्स आते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट के लिए ये प्रोवाइड नहीं है। ये रूटीन अलग अलग टीचर का अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार है, तो सभी के लिए कहा जाइए। मिसलेनियस पाठ्यक्रम सन्नाटा है, बिल्कुल सन्नाटा है, कहीं कुछ नहीं है। और बाकी जो है वो स्थिति पीवीएस कॉलेज बांका की है। ये सामने ये खिड़की, मतलब जो कह सकते हैं आज के समय मेंटेनेंस के नाम पे कॉलेज में जो है क्या स्थिति है वो आप स्पष्ट देख रहे हैं। पूरा खिड़की दरवाज़ा, धूल धक्कड़, मतलब कह सकते हैं बिल्कुल ये जो है अपनी बदहाली पे पीवीएस कॉलेज बांका, हमारा आपका बांका का मशहूर शिक्षा संस्थान जो है अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। एक भी खिड़की जो है, दरवाज़ा सही नहीं है। कहने का डेस्क बेंच जो है आप लाल लाल पीले पीले जो है तरह तरह के देख सकते हैं, लेकिन जो है वो बदहाली पे है बिल्कुल। पिछली बार कब ब्लैक बोर्ड में लिखाया गया होगा, इसमें डेट भी अंकित नहीं है जो हम आपको बता पाएँ कि पिछले साल ये किस दशक में जो है यहाँ पे सर लोग आए थे। फिर हमारे छात्रों से आग्रह करूँगा, ये विद्यालय है, ये मंदिर है, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये कहीं न कहीं जो है एक गलत संदेश देते हैं। शुभ नाम? डॉक्टर देवानंद कुमार। एक सर, डॉक्टर देवानंद कुमार मेरा नाम होगा। किस विभाग के प्रोफेसर? दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र। कितने साल से सर यहाँ पे आप? 5 साल से हैं। 5 साल से। आपके डिपार्टमेंट में, आपके सब्जेक्ट में आपके पास कितने छात्र हैं? दर्शन शास्त्र के कुल कितने छात्र हैं पीवीएस कॉलेज बांका में? अब किस पार्ट की बात करते हैं? पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, फर्स्ट है। सर चारों पार्ट तो आप ही पढ़ाते हैं सर। आप पार्ट पूछेंगे तो हम जवाब देंगे, आप ऐसे पूछिए तो हम लमसम बोल देंगे। आप सर मेरा सवाल आप मैंने सब बोले पार्ट 1 या पार्ट 2 या पार्ट किसका पूछना चाह रहे हैं आप? या फर्स्ट ईयर पूछना चाह रहे हैं या सेकेंड ईयर पूछना चाह रहे हैं आप? इसका जवाब दीजिए, तो हम उसका जवाब देंगे आपको। सर मेरा क्वेश्चन आपसे था कि आप किस विभाग के प्रधानाध्यापक हैं? प्रधानाध्यापक तो हम हैं नहीं, प्राध्यापक हैं हम। प्राध्यापक हैं। हाँ। किस सब्जेक्ट के? दर्शन शास्त्र बोल तो रहे हैं। तो दर्शन शास्त्र के पार्ट 1 के अलग होते हैं, पार्ट 2 के अलग होते हैं, तो आप किस पार्ट के हैं? ऐसा नहीं होता है, प्रोफेसर सभी पार्ट के प्रोफेसर होते हैं। वो स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट होते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। सर इसी कॉलेज का मैं भी छात्र हूँ और सर जो है तमतमाते हुए नीचे से आए, कौन है मीडिया वाला ये देखें। तो सर से मैंने सवाल पूछा, सर भी यही हैं कि सर आप किस विभाग के जो है, किस विभाग के अध्यापक हैं? इन्होंने कहा दर्शन शास्त्र का। मेरा सवाल सीधा था, दर्शन शास्त्र में पीवीएस कॉलेज बांका में कुल कितने छात्र हैं? सर का कहना हुआ पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, किस विभाग की बात कर रहे हैं, किस पार्ट की बात कर रहे हैं? तो मैं सर से जानना चाहूँगा कि जो है सर कितने, हर पार्ट के पार्ट 1 के अलग टीचर, पार्ट 2 के अलग टीचर, पार्ट हाँ मतलब ठीक है प्रोफेसर ठीक। सर आप ही मुझे समझाइए, आप किस में? स्टूडेंट और मेंबर होता है ना कि पार्ट 1 में कितने छात्र हैं, पार्ट 2 में कितने। सर आप किस पार्ट के हैं प्रोफेसर? हम तो पूरे के हैं। पूरे में कितने छात्र हैं? पूरे में लगभग 407 छात्र हैं। अभी कितने छात्र मौजूद हैं? अभी तो क्लास करके गए हैं बच्चे। क्लास लेके, क्लास की टाइमिंग क्या होती है सर? 10 बजे से क्लास चालू होती है। हाजिरी बना होगा? निश्चित बनता है। देखना चाहेंगे, दिखा सकते हैं। एक प्रोफेसर साहब थे दर्शन शास्त्र का, उनका दर्शन प्राप्त करके हम तृप्त हो गए हैं। उम्मीद करते हैं जो भी हमारा ये न्यूज़ देख रहे होंगे, माननीय दर्शन साहब के प्रोफेसर डॉक्टर साहब हैं, पीएचडी हैं। सर आपने डॉक्टरी कहाँ से किया है, किस विभाग में आपने जो है अनुसंधान किया है? मतलब आप जो पीएचडी डॉक्टर बताया ना आपने नाम के पहले, जी हाँ, किस में किया? दर्शन में किए हैं। दर्शन में किए। जी हाँ। तो मैं चाहूँगा आज आपको थोड़ा सा अटेंडेंस रजिस्टर देखें कि 400 छात्र थे, कितने बजे का टाइमिंग था, कितने छात्रों का जो है हस्ताक्षर, कितने छात्रों का। सर मैं भी अटेंडेंस बनाता था जब पन्ना जी घुसते थे ना, के आ रहे हाथ उठाना, विकास कुमार यस सर प्रेजेंट चाहिए सर। तो हम देखना चाहते हैं आज हमारे पीवीएस कॉलेज बांका में दर्शन शास्त्र के 450 छात्रों में कितने छात्र मौजूद हैं, और भी छात्र बात करेंगे। आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम निहार सिंह है। आप यहाँ पे किस कक्षा के छात्र हैं? मैं बीए पार्ट 2 में हूँ। बीए पार्ट 2 में। आपका नाम? आशुतोष कुमार।
कौन सा इसमें? ये पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस 2019-22 सेशन के स्टूडेंट हैं। और आप? जी मैं भी 2019-22 सेशन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। आपके क्लास में कुल कितने सहकर्मी सहपाठी हैं? आप कितने मित्र हैं? मेरे पार्ट 1 में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में तो यहाँ लगभग 500 से 600 स्टूडेंट हैं, कुल छात्र छात्रा मिला के अपना ये पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का। और लेकिन तो आप देख ही रहे हैं क्लास की हालत। क्या कारण है कि मतलब आप जैसे बता रहे हैं 450-500 जो है पार्ट 2 में है, लेकिन कितने छात्र हैं अभी पार्ट 1 में? पार्ट 1 मौजूदा, मतलब मेरे कहने का निहार जी ये सवाल था मेरा कि अभी इस टाइम लगभग 12:45 बज रहे हैं, कितने छात्र आपके जो है हैं यहाँ पर? अभी तो यहाँ पे हमको तो नहीं दिख रहा है, देखे हम हैं और मेरे मित्र हैं 2-4 हैं और देख ही रहे हैं, अभी तो उतना हमको नहीं दिख रहा है कि यहाँ क्या आपके हिसाब से कारण क्या है, क्यों नहीं छात्र आते हैं? मेरे हिसाब से यहाँ कारण लगता है कि पहली बात तो स्टूडेंट आते हैं और यहाँ पे उतना मतलब कड़ा कार्रवाई नहीं किया जाता है। अगर कड़ा कार्रवाई अगर किया जाए, जैसे 75% अनिवार्य है कि फॉर्म भरने के लिए उसी स्टूडेंट को दिया जाएगा जो क्लास कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर देखा जाता है कि 75% तो आप जानते हैं क्लास का हालत देख ही रहे हैं आप, तो उतना सबका तो पूरता नहीं है और पूरा होता नहीं है, तो तब भी फॉर्म भर दिया जाता है। तो कम से कम थोड़ा तो कड़ा कार्रवाई किया जाए तो उसके बाद होगा कि क्लास भी चालू होगी। और इससे होता है कि स्टूडेंट भी ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं कि क्यों जाए क्लास करने, और ऐसे हम लोग जाते हैं फॉर्म भर ही देते हैं और टाइम पे एग्ज़ाम दे ही देते हैं। तो बस यही है कि थोड़ा कड़ी कार्रवाई यहाँ पे नहीं हो पाती है, जिसके कारण। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है जी, यहाँ के हैं। आपके हिसाब से, चूँकि आप एक छात्र हैं पीवीएस कॉलेज बांका के, आपके हिसाब से जो है क्या कार्रवाई होना चाहिए? मेरे हिसाब से कि एक बार यहाँ पे एक रूल बना दिया जाए और सब स्टूडेंट को बुला के एक बार सब स्टूडेंट से बातचीत करके एक बार यहाँ पे एक मीटिंग रखा जाए, या तो पेरेंट्स मीटिंग रखा जाए, जिससे कि उनको भी, पेरेंट्स को भी हम बता सकें कि अगर आपके बच्चे अगर यहाँ पे क्लास नहीं किए तो 75% अगर इनका अनिवार्य रूप से अटेंडेंस नहीं बना तो इनको यहाँ पे फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा। मेरे हिसाब से तो एक पेरेंट्स मीटिंग रखवाया जाए और एक बार फिर स्टूडेंट से भी मिलकर बातचीत की जाए, जिससे कि इस समस्या का हल मुझे तो लगता है 50 से 60% शुरुआत में ही देखने को मिल जाएगी। प्रिंसिपल साहब न्यूज़ देख रहे होंगे, गौर कीजिएगा इनकी बातों पे। आशुतोष जी से भी बात कर, आप कुछ कहना चाह रहे थे क्या? सर यहाँ 2 कारण है विद्यार्थी का नहीं आने का। पहला कारण कि पिछले बार जैसे हम लोगों के पहले जो प्रिंसिपल साहब थे उन्होंने कहा, तो हम लोगों ने अथक प्रयास किया बड़ा बाबू सर के कहने पर, तो हम लोगों ने विद्यार्थी से मिलकर यहाँ विद्यार्थी को लाया। अभी हम लोग 2019 में एडमिशन कराएं और कोरोना से पहले वाले सेशन में हम लोग क्लास भी किए हैं। उस समय के रजिस्टर को आप देखें तो यहाँ क्लास भी चला। हम लोगों को पॉलिटिकल साइंस में बेला मैम आके पढ़ाती भी थी। तो पहला कारण यहाँ क्लास का चैन टूटने का कारण हो जाता है कि ये जो चुनाव होता है बार बार उसका बक्से को लाकर कॉलेज में रख दिया जाता है, जिसके कारण कि विद्यार्थी को कॉलेज घुसना मतलब कॉलेज का सारा काम ठप हो जाता है। पहला कारण होता है। दूसरा कारण ये होता है कि फिर दूसरा कारण में जब पहला कारण आता है तो दूसरी बार में कॉलेज प्रशासन भी उसको थोड़ा रिलाई कर देते हैं। तो हम विनती करेंगे कॉलेज प्रशासन से कि इस पर थोड़ा कड़ी कार्रवाई किया जाए, और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि हम पेरेंट्स मीटिंग कर लें, उनसे एक रजिस्टर मेंटेन करवा लें, उनसे साइन करवा लें। अगर आपका बच्चा नहीं आता तो हम फॉर्म भरने नहीं देंगे, और फॉर्म भरने उसी स्थिति में देंगे जब आप अपने बच्चे के साथ आप खुद आइएगा कि क्यों नहीं मेरा बच्चा यहाँ आया। तो पहला, दूसरा कारण। तीसरा सर, कॉलेज का एक मुद्दा है कि जब स्टूडेंट फॉर्म भरने के लिए आता है तो कॉलेज का अंदर गेट लॉक कर दिया जाता है, तो बाहर वाला सर दोनों तरफ का बाथरूम जो है वो मतलब, और छात्राएं हमारी आती हैं तो उनको थोड़ा समस्या हो सकता है। छात्र तो पहला ये। दूसरा समस्या कि कॉलेज का 4 दीवारी के बारे में हम लोग कई बार बोल भी चुके हैं, मगर उसको नहीं ध्यान दिया जा रहा, जिसके कारण असामाजिक तत्व भी कॉलेज के अंदर प्रवेश कर जाते हैं सर। और तीसरा कि सर 4 दीवारी का अमरिंदर बाबू क्या मामला है? इन लोगों ने जो है कुछ पहले भी तो सरकार से आग्रह करते हैं, जितने एमएलए एमपी हैं उन लोगों से आग्रह। आप लोगों ने लिखित दिया है क्या एमएलए एमपी जो भी नेतागण हैं? हाँ लिख के दिया गया है। कितनी बार आप लोगों ने लिख के दिया? 2-4 बार तो ज़रूर दिया गया है। प्रिंसिपल साहब खुद मिलते हैं जाके, यहाँ के लोकल एमएलए जो एमएलए आते हैं, एमपी महोदय आते हैं, आके स्वयं जाके मिलते हैं। तो एमएलए एमपी साहब जो है चुनाव में राजनीति में व्यस्त हैं, कॉलेज पे ध्यान नहीं देते हैं? हाँ, आश्वासन देते हैं लेकिन पैसा तो मुहैया होता नहीं है। आश्वासन दे देते हैं लेकिन रकम तो आती नहीं है कॉलेज के नाम से। कॉलेज में मेंटेनेंस के नाम पे रकम तो आती होगी, वो तो नेताजी नहीं देते हैं। मेंटेनेंस के नाम से हल्का फुल्का आता है, करीब 1 लाख रुपया कंटीजेंसी में आता है। इसमें कागज़, कॉपी, कलम, कार्बन
आदि इत्यादि जितना भी खर्च है। 1 लाख रुपए महीने के हिसाब से कि साल के हिसाब नहीं, साल के हिसाब से। से? मैंने 1 साल में 1 लाख रुपए मेंटेनेंस के नाम पे पीवीएस कॉलेज बांका को आता है। हाँ, इस वित्तीय वर्ष का नहीं कर सकते, पहले करीब यही आया है। मिसलेनियस के नाम पे यही प्रिंसिपल खर्च कर सकते हैं, बात बाकी हाथ बंधा हुआ प्रिंसिपल का। नहीं, खर्च कौन कर सकते हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मतलब मेरा जानने का मतलब मुख्य मकसद ये था कि कॉलेज की जो आज ये वस्तु स्थिति है, जो बदहाली पे रो रहा है, एक भी खिड़की नहीं है, एक भी दरवाज़ा जो है सही तरीके से यहाँ तो कोई राशि है अपने मन से 1 पैसा खर्च प्रिंसिपल नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो सर इसमें क्या है कि जो राशि जो आप लोग जो कह रहे हैं कि इतना खर्च होता है, साल का 1 ही लाख रुपये आता है, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या आप लोगों की तरफ से कभी कोई आवेदन यूनिवर्सिटी को दिया गया? ये यूनिवर्सिटी का बड़ा मिजाज होता है, यहाँ से मांग की जाती है बराबर, ज़्यादा से ज़्यादा बजट में हम ज़्यादा मांगते हैं। इस साल का 2022-23 के बजट में आपने कितना मांगा है? बजट तो अभी हम नहीं भेजे हैं, अब भेजेंगे। उसमें कौन सा महीना में सर बजट जाता है? किस महीने में? महीना में? अगस्त, जुलाई अगस्त में जमा होता है। और फाइनेंशियल ईयर कब होता है? फाइनेंशियल ईयर फरवरी से होता है, मार्च से। मार्च से फाइनेंशियल ईयर होता है। बांका पीवीएस कॉलेज का बजट अगस्त में जाता है। 1 लाख रुपए किसी तरह मिलता है। हाँ, मिसलेनियस खर्च के लिए। मेंटेनेंस के नाम पे नहीं मिलता? नहीं, मेंटेनेंस के नाम से ज़्यादा कदा जमा। अगर अभी बिल्डिंग गिर जाए उस स्थिति में क्या करें? विश्वविद्यालय को लिखेंगे, वहाँ उनका इंजीनियर आएगा और मुआयना करके जाएंगे, हम लोग आग्रह पत्र भेजेंगे। आग्रह पत्र भेजेंगे। और आशुतोष जी हैं और कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, हम ईएनएस मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि छात्रों के द्वारा और कॉलेज प्रशासन को मिलकर एक मीटिंग रखना चाहिए कि ये जो विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव का बक्सा कॉलेज में रखा था, इसको यहाँ नहीं रखने के लिए क्या कैसे करना चाहिए। सड़क से सदन तक जैसे भी आवाज़ उठानी चाहिए, इस आवाज़ को उठानी चाहिए ताकि कॉलेज नियमित रूप से चलते रहे। क्योंकि बक्सा रखाने के बाद कॉलेज को काफ़ी ज़्यादा क्षति है, किवाड़ खिड़की ये सब टूटने का एक मूलभूत कारण वह भी है कि कॉलेज का बक्सा यहाँ रखाया जाता है, उसके बाद खाली करने टाइम में जैसे तैसे करके उसको बर्बाद तहस नहस कर दिया जाता है। एक अव्यवस्थित होने का सर, आपके हिसाब से कभी इस मामले पे जो है छात्रों ने आपको बताया कि सर ये पीवीएस कॉलेज बांका में इलेक्शन वगैरह का जो है वो सब ना हो? हाँ, बताया है। तो क्या आपने जिलाधिकारी या निर्वाचन जो भी चीज़ें जो भी है उतना ऊपर नहीं जाना आपने दिया है? हाँ, हमारे प्राचार्य महोदय ने मिल के उनसे बातचीत किया है कि नहीं। लिखित में या मौखिक? ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मौखिक तो जरूर मिले। मौखिक मिल के अपनी बातों को रखा है इन्होंने कि जो है यहाँ पे। और आपके हिसाब से क्या समस्या है? और ये मतलब विद्यार्थी लोग जब फॉर्म भरने आता है तो अंदर से कॉलेज को लॉक कर दिया जाता है, तो कॉलेज के बाहर एक शेड टाइप का लगाना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी धूप हो वर्षा हो हर एक टाइम में फॉर्म भरने का कभी भी डेट निकल सकता है, तो उस धूप को छात्रों को नहीं झेलना पड़े। और दूसरा कि कॉलेज में स्टाफ की कमी है, जिसके कारण हम लोगों ने लिख के भी दिया था इनके पहले वाले प्राचार्य को, सब्जेक्ट बढ़ाने के लिए स्टाफ की कमी के लिए सारा चीज़ हम लोगों ने लिख के दिया था। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम यूनिवर्सिटी भेजेंगे, लेकिन वह भेज के फिर कभी हम लोगों को रिसीविंग नहीं दिखाया। तो इस पीजी की पढ़ाई शुरू हो गई, पीजी के कितने यहाँ पे शिक्षक हैं? सर, इसकी जानकारी अभी नहीं है, क्योंकि पीजी की पढ़ाई परसों तरसों पेपर में आई, उसके बाद आज हम लोग पहली बार कॉलेज आए, फिर हम लोग प्रिंसिपल सर से मिलके सारा जानकारी इकट्ठा कर और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। बॉटनी का लैब है, साफ़ सफाई का काम अभी जस्ट शुरू हुआ है। आप बॉटनी के हैं, आपका परिचय? मेरा नाम हेमंत कुमार हुआ। अब इग्नू के स्टाफ हैं। इग्नू के स्टाफ हैं और रात्रि प्रहरी का कार्य करते हैं। रात्रि प्रहरी का भी काम करते हैं। तो आपका ज्वाइनिंग इग्नू के स्टाफ में है या रात्रि प्रहरी के? इग्नू में, और कॉलेज में है रात्रि प्रहरी में। तो मतलब कह सकते हैं मतलब कि लोग जो है काम के प्रति इतने होते हैं, तो रात्रि प्रहरी में तो रात भर तो जगे होंगे आप? हाँ, रात में रहते हैं और दिन में भी काम कराते हैं? दिन में से अब काम था तो आज आ गए हैं हम। ऐसे इग्नू में पार्ट टाइम जॉब है, उसमें रहते हैं। नहीं, पार्ट टाइम जॉब और परमानेंट जॉब में सर थोड़ा सा फ़र्क तो हमको भी। परमानेंट मेरा नहीं है। इग्नू में परमानेंट नहीं है? नहीं। तो परमानेंट किस में है? ना तो इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नाइट गार्ड में आप हैं। तो इग्नू में आप क्या काम करवाते हैं, क्या करते हैं? इग्नू में हम अटेंडेंट हैं। अटेंडेंट हैं। कितने साल से कार्यरत हैं? हम 2019 से हैं। 2019 से हैं। क्या नाम बताया आपने? हेमंत कुमार। हेमंत कुमार जी हैं, जो 2019 से जो है यहाँ पे कार्यरत हैं रात्रि प्रहरी के रूप में। लेकिन कह सकते हैं स्टाफ का कमी है या जो भी चीज़ें हैं कि ये इग्नू डिपार्टमेंट भी जो है मौजूदा दौर में जो है देख रहे हैं। बिजली की स्थिति ऊपर आपने देखा, किसी भी क्लासरूम में हमें एलईडी बल्ब नहीं मिला देखने को। पानी की स्थिति ये है, बंद है।
पता नहीं इसे चालू, चूँकि इलेक्ट्रिक है तो इसे ऐसे डायरेक्ट चालू नहीं कर सकते हैं। ये बहता हुआ पानी जो है पीवीएस कॉलेज का आप देख रहे हैं बिल्कुल भरा हुआ है। क्या स्थिति है, शौचालय यहाँ तक जो है स्मेल आ रहा है, बिल्कुल अंदर की स्थिति मतलब इतना गंदा जो कह सकते हैं स्मेल आ रहा है कि उसका वर्णन नहीं है। यहाँ साफ़ सफाई के नाम पे क्या है वो स्पष्ट आप देख सकते हैं। यहाँ ज़्यादा देर ठहरना जो है उचित नहीं है। ये बाहर तक टॉयलेट जो कह सकते हैं, लेकिन साफ़ सफाई के नाम पे पीवीएस कॉलेज बांका की क्या स्थिति है आप अपने आँख से देखेंगे। कचरा मैंने दिखाया था, ये सामने भी जो है स्पष्ट झाड़ू मार के कॉलेज परिसर में ही यहीं पे डाल दिया जाता है। मतलब छात्रों का जो है, जैसा अभी पीवीएस कॉलेज बांका में आपने देखा, साफ़ सफाई जो है थोड़ा दिखाना चाहेंगे। ये कॉलेज का सामने का परिसर है, ये बिल्कुल सामने का परिसर है जो देख रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे जो है चिप्स, कुरकुरे, अनेकों पदार्थ जो है यूं ही बिछड़े पड़े हैं। पीवीएस कॉलेज का सामने का हिस्सा है और पीछे साइड भी जो है जस्ट ये जो एंट्री जो दिखाते हैं यहाँ पे भी हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो है पीवीएस कॉलेज का बिल्कुल सामने का है। कोई भी लोग आते हैं तो यहाँ पे जो है ये छात्र हैं कुछ, ये जो है मुद्दा अभी अंदर जो है छात्रों ने बताया कि यही प्रॉब्लम होता है आप लोगों को कि धूप में, बारिश में आपको बाहर से ही खड़ा होकर देना पड़ता है। तो इस मामले में जो है आप लोगों ने कभी सर से बात किया कि सर एक सेट टाइप का छोटा सा बना दिया जाए? सर तो किसी बात सुनने के लिए राजी होते ही नहीं है। हम लोग का काम नहीं होता तो ये बात तो दूर जाए, हमको बढ़िया से काम नहीं हो पाता हम लोग का। कर दीजिए ना, 1 महीने से घूम रहे। मतलब छात्रों का कहना है कि सर काम तो होता नहीं है, तो इस चीज़ के लिए क्या बोलेंगे? यहाँ पे छात्रों का मुख्य कहना है कि यहाँ पे एक सेट टाइप से बना दिया जाए। जैसा आप देख रहे हैं धूप में बच्चे खड़े होके जो है अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या आवेदन दे रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं। और भी जो है बाकी स्थिति आपके सामने है। पीवीएस कॉलेज बांका के खेल विभाग के जो है शिक्षक हैं, उनसे भी कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पे खेल विभाग, आप मुख्य, आपका नाम पहले बताएँ। मेरा नाम NK प्रियदर्शी है। मैं इस विभाग में, खेल विभाग में, वैसे पद मेरा PTI है और PTI को ही खेल का जिम्मेदारी होता है। तो हम बखूबी 20 साल से हम इस कॉलेज में और विभिन्न खेल को हम कराते आ रहे हैं। यहाँ से कई बार टीम ले गए हम, कई बार हमारे यहाँ विजेता भी घोषित हुआ है। यहाँ भी लिस्ट आती है यूनिवर्सिटी से खेल के लिए, कैलेंडर, खेल कैलेंडर आती है। तो अभी तक मुझे प्राप्त नहीं है, अब खेल कैलेंडर जारी होगा और फिर उसी के अनुरूप हम लोग यहाँ से टीम को ले जाएंगे। किस किस प्रकार का खेल यहाँ से कॉलेज की तरफ से जो TNB यूनिवर्सिटी से मांगा जाता है, किस किस प्रकार के खेल में जाते हैं यहाँ के छात्र? जैसे कि खो खो है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है और एथलेटिक्स में कई इवेंट है जो एथलेटिक्स में होता है। जैसे दौड़ है या फिर गोला फेंक है, भाला फेंक है, ये सर लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, रनिंग है, ये सारी चीज़ होता है, सब चीज़ होता है और हम लोग पार्टिसिपेशन करते हैं उसमें। आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो खेल के रूप में जो है यहाँ पे जो संसाधन है, खेल की जो भी चीज़ें होती है, मतलब सामान जो कहते हैं वो सारा उपलब्ध होता है यहाँ पे? उपलब्ध है तो प्रेजेंट में सब उपलब्ध है। इसी रूम में सब पड़ा हुआ है, सब रखा हुआ है। इधर कैरम बोर्ड है, चेस है, इसमें क्रिकेट का सामान है, सारा चीज़ आपके। चूँकि आप खेल विभाग देख रहे हैं सर, और माननीय मोदी जी का है खेलो इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, तो आपके हिसाब से मौजूदा दौर में कितने ऐसे छात्र हैं जो खेल कूद में बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ सकते हैं? आप कुछ नाम गिना सकते हैं क्या हमें? हाँ, गिना सकते हैं। जैसे कि गर्ल्स में एक श्वेता कुमारी है, यहाँ के जितारपुर के हैं और जो एथलेटिक में दौड़ धूप में वो काफ़ी उसको हम यूनिवर्सिटी भी ले गए थे। एक अंजना है, एक स्वीटी है दुधारी की, वो लोगों को हम एथलेट में भाग भी कराए यूनिवर्सिटी में। इसके अलावे भी कई प्रकार के यहाँ पर खेल, कई स्टूडेंट्स हैं जो कि खो खो में रुचि है, वॉलीबॉल में रुचि है, कई टीम है हमारे पास जो कि यहाँ पर ST छात्रावास भी है, वहाँ भी वॉलीबॉल का एक टीम बना हुआ है। डेली हम लोग यहाँ पर उसको खिलवाते हैं फील्ड में और उन लोगों को अपना भी चॉइस है इसके प्रति। तो खेल तो लगभग निरंतर हो ही रहा है, कमो बेश, और इंटरेस्ट थोड़ा लड़कों का कम है। हम ऐसा कभी नहीं किए हैं कि लड़का यहाँ आए और सर हम खेलेंगे और हम इसे बैठे रह गए या ऑफिशियल काम, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफिशियल कामों में तब हम लगे रहते हैं जब कोई बच्चा हमको कुछ नहीं आता है कहने के लिए कि खेल वगैरह, तो कुछ न कुछ हम करते रहते हैं, कुछ न कुछ हम काम करते रहते हैं, साहब के आदेशानुसार कुछ न कुछ करते रहते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई बच्चा, जैसे कि आशुतोष वगैरह को, ये सब आपके छात्र यूनियन में भी है, इन लोगों को तो कई बार हम बोले हैं कि आशुतोष तुम लोग यार टीम बना के दो हमको, और प्रैक्टिस के बिना तो हम ले जाते हैं हम लोग और फिर हार का मुंह देखना पड़ता है। इसलिए तुम लोग टीम बनाओ, थोड़ा सशक्त टीम को तैयार करो और हम लोगों से ट्रेनिंग करवाओ।
तो ये चल रहा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज स्वामी विवेकानंद जी की धन्यवाद ENS मीडिया, और हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि आज कम से कम हमारे ENS मीडिया का जो ये न्यूज़ चला तो हमारे जो है परम आदरणीय पूजनीय जो हैं, एक मिनट सर, विवेकानंद जी की सफाई हो रही है। ये है ENS मीडिया का कमाल कि कम से कम स्वामी विवेकानंद जी और महात्मा गांधी जी भी हैं, लाठी लेके आइए देखते हैं इनसे भी थोड़ा। आज महात्मा गांधी जी भी PVS कॉलेज में खुद को स्वच्छ महसूस कर रहे होंगे, जिनका नारा था स्वच्छ भारत, स्वच्छ होगा मेरा देश। कितना दिन के बाद सफाई कर रहे हैं? कहाँ बहुत दिनों के बाद कर रहे हैं। लगभग कितना दिन? अब हम की बताऊँ सर, महीना दिन तो जरूर हो गया। 1 महीना। सर कितना मुस्कुरा के बोल रहे हैं। हमारे महात्मा गांधी PVS कॉलेज में महीना दिन के बाद साफ हो रहे हैं, सफाई हो रही है सर। गंदा पड़ा हुआ था तो इसको साफ सफाई करा के फिर इसको लटकाया जाएगा। और हमारे स्वामी विवेकानंद जी, इनका भी वही है। महापुरुष का PVS कॉलेज बांका में ये स्थिति है, तो हमारे छात्रों का क्या भविष्य होगा PVS कॉलेज बांका में, वो समझ सकते हैं। जहां स्वामी विवेकानंद जी का जो है सालों बाद जो है वो फोटो साफ होता है, महात्मा गांधी के तस्वीरों को साफ किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप।